मखदूश इमारतें इंसानी जानें निगलने लगी। शहर में अब भी सैकड़ों मखदूश इमारतें मौत की तलवार बनकर लटकने लगीं। लाहौर में 337 मखदूश और खतरनाक इमारतों की निशानदही। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी में 254, MCL हदूद में 83 खतरनाक इमारतों की निशानदही। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक MCL हदूद में 78 प्राइवेट और 5 सरकारी इमारतें खतरनाक करार दे दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि शहर में मखदूश इमारतें इंसानी जानें निगलने लगीं। शहर में अब भी सैकड़ों मखदूश इमारतें मौत की तलवार बनकर लटकने लगी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन सी इमारतों की निशानदही की गई है? देखिए, अहमद अली हैदर, लाहौर में महदूश व खतरनाक इमारतें जो हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। हर साल मुतअद्दिद जाने निकलने के बावजूद मौसर इकदाम नहीं हो पा रहे। इस वजह से लाहौर में अब भी सैकड़ों महदूश इमारतें और इसके साथ साथ इनकी जो तज़ीन आइश है, तमीर है, वो भी नहीं हो पा रही। लाहौर में 337 महदूश इमारतें जो है वो डिक्लेयर की गई हैं। ये सरकारी तौर पर डिक्लेयर की गई हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो कि अंदरून शहर को रन करती है, उसके पास इस वक्त भी 254 महदूश खतरनाक इमारतें हैं। और इसी तरह MCL हदूद में 83 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। वर्ल्ड सिटी में 101 इंतहाई खतरनाक गिराने के लिए खाली करवा ली गई हैं, जबकि वर्ल्ड सिटी में 101 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। फौरी रिपेयरिंग दरकार है, सर्वे रिपोर्ट ये बता रही है। वर्ल्ड सिटी में 48 इंतहाई खतरनाक इमारतें मुस्मार की गई। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त MCL हदूद में 78 प्राइवेट जबकि 5 सरकारी इमारतें खतरनाक हैं। खतरनाक इमारतों में 54 रहायशी, 27 कमर्शियल और 2 इंडस्ट्रियल इमारतें शामिल हैं। एक जो है वो MCL की हदूद में 45 इमारतें इंतहाई खतरनाक व नॉन रिपेयरेबल करार दे दी गई हैं, जबकि इनकी मुसम्मारी दरकार है। MCL की हदूद में 31 खतरनाक इमारतें काबिले मुरम्मत करार दी गई हैं। 83 खतरनाक इमारतों में से 71 में अब भी रहायशी व कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 83 खतरनाक इमारतों में से सिर्फ 12 इमारतें खाली करवाई जा सकी। MCL हदूद में मौजूद खतरनाक इमारतों में 25 रेंट और 58 इमारतें मालिकान के पास हैं। तमाम खतरनाक इमारतों को पहला नोटिस जारी किया गया है। 3 खतरनाक इमारतों को दूसरा नोटिस, जबकि एक पर इस्तगासा दिया गया है FIR के लिए। दातागंज में जोन की हदूद में 35, शालीमार में 12, निश्तर में 8, वागा में 8, समनाबाद में 8, रावी में 8, अजीज भट्टी जोन में 5 खतरनाक इमारतें डिक्लेयर की गई हैं, जबकि अल्लामा इकबाल जोन की हदूद में कोई भी इमारत डिक्लेयर नहीं की गई। जबकि ये तो सरकारी तौर पर डाटा है जो कि हुकूमत की तरफ से इसकी निशानदेही की गई है और इसका सर्वे करवाया गया है। जबकि लाहौर शहर में एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक अभी भी 8 से 10 हजार खतरनाक इमारतों का बताया जा रहा है, जिनके लिए एक सोशल इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ इन इमारतों का सर्वे करवाने का भी लाजमी कहा जा रहा है। मगर अभी तक सरकार की तरफ जो है इसके कोई अहकाम नहीं आए। मगर इस वक्त जो एक लिस्ट आई है जिसमें 83 खतरनाक इमारतें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हदूद में है, जबकि इसके साथ साथ वर्ल्ड सिटी की हदूद में जो इमारतें आई हैं वो 337 के करीब है और उनकी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड सिटी ने जारी कर दी है। ठीक है इमरान, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। कान्हा में छत गिरने का वाकया, जख्मी खातून टीचर। अनीला रेहान जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज, मरीजा के तमाम टेस्ट नॉर्मल आए। जख्मी खातून टीचर 30 जून से 6 जुलाई तक जनरल अस्पताल में जेर इलाज रहीं। डॉक्टर्स ने एक हफ्ते बाद OPD में फॉलो अप का मशवरा दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, कान्हा में छत गिरने के वाकये में जख्मी खातून टीचर अनीला रेहान जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी गई हैं। ये 30 साल टीचर रेहान जो 30 जून से 6 जुलाई तक जनरल अस्पताल में जेर इलाज रही। मरीजा का CT स्कैन जबकि चेहरे और सर के जख्मों पर टांके लगाए गए थे, जबकि डिस्चार्ज पर एंटीबायोटिक, दर्दपुश और सोजिश की अद्वियात जो है ये तजवीज़ की गई हैं। जबकि डॉक्टर ने एक हफ्ते बाद भी दोबारा इनको फॉलो अप कराने का मशवरा भी दिया है और स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने मरीजा के इलाज का रोजाना की बुनियाद पर जायजा भी लिया। इस हवाले से MS लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरियाद हुसैन का कहना है कि मरीजा को तमाम मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की गई थी। इस वक्त मरीजा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया।
तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैनों की मुद्दत मुलाजमत कारकर्दगी से मशरूत कर दी गई। महकमा हायर एजुकेशन ने चेयरमैनों की एक्सटेंशन को परफॉर्मेंस ऑडिट से मशरूत कर दिया। 1.5 साल बाद तमाम चेयरमैनों का परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स में पहली बार चेयरमैनों की तकर्री 18 माह के लिए की गई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले चेयरमैनों को मज़ीद 18 माह की तौसी मिल सकेगी। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैनों की मुद्दत मुलाजमत कारकर्दगी से मशरूत कर दी गई। महकमा हायर एजुकेशन ने चेयरमैनों को एक्सटेंशन परफॉर्मेंस ऑडिट से मशरूत कर दिया। 1.5 साल बाद तमाम चेयरमैनों का परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स में पहली बार चेयरमैनों की तकर्री 18 माह के लिए की गई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले चेयरमैनों को मज़ीद 18 माह की तौसी मिल सकेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब के तमाम 9 तालीमी बोर्ड में चेयरमैन तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इनकी तकर्री जो है वो 18 माह के लिए की गई। और इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि ये तकर्री जो है वो परफॉर्मेंस से साथ मशरूत की गई है। 18 महीने बाद परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा और जिन चेयरमैन की कारकर्दगी बेहतर होगी उनको अगले 18 माह के लिए एक्सटेंशन दी जाएगी। माजी में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जाए से चेयरमैन तैनात किए जाते थे उनकी मुद्दत जो है वो 3 साल होती थी, लेकिन इस दफा 18 माह और डेपुटेशन पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया और साथ साथ एक खसूसी चेयरमैन अलाउंस भी जो है साथ रखा गया है। लेकिन जो अहम बात यह है कि ये तकर्री 18 माह के लिए हुई है और इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि ये जो है परफॉर्मेंस से मशरूत की गई है। एक्सटेंशन 18 महीने बाद तमाम चेयरमैन जो कि 9 हैं, तमाम 9 बोर्ड्स के चेयरमैन की परफॉर्मेंस ऑडिट होगी और उसके बाद ही मजीद एक्सटेंशन का फैसला होगा। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए माली साल के DC रेट का इजरा ताहाल तातुल का शिकार। माली साल खत्म हुए 6 रोज़ गुजर गए मगर सरकारी रेट्स फाइनल ना हो सके। LDA में कमर्शलाइजेशन, NOC और ट्रांसफ़र केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जैन बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए माली साल के जो DC रेट हैं उनका इजरा ताहाल तातुल का शिकार है। माली साल खत्म हुए 6 रोज गुजर गए मगर सरकारी रेट्स फाइनल ना हो सके। LDA में कमर्शलाइजेशन, NOC और ट्रांसफर केसेस इल्तवा का शिकार हैं। DC रेट के बगैर LDA की 1 विंडो पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता 6 रोज से कमर्शलाइजेशन का कोई केस क्लियर ना किया जा सका। प्रॉपर्टी की ट्रांसफर और गिफ्ट डीड के केसेस भी बंद गली में फंस गए हैं। साइलिन फाइलें उठाए LDA दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कमर्शलाइजेशन फीस चलान के इजरा के लिए DC रेट का होना लाजमी शर्त है, जबकि NOC के इजरा के लिए भी नए DC रेट नागुज़ीर करार दिए गए हैं। नए माली साल के आगाज के बावजूद ताहाल किसी प्लॉट की ट्रांसफर ना हो सकी। बिल्डिंग पीरियड की तोसी समेत दीगर प्रॉपर्टी अमूर भी तातुल का शिकार हैं। DC रेट ना होने पर चलान सिस्टम बंद है और शहरी बेबसी का शिकार हैं। पुराने माली साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद नया रेट शेड्यूल जारी ना होने से मुश्किलात बढ़ गईं। सरकारी रेट के बगैर LDA के रेवेन्यू मामलात मुंजमद हो गए हैं। हर माली साल नए रेट्स के मुताबिक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की जाती हैं। कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स के चलान DC रेट से मुंसलिक होते हैं। रेट्स ना मिलने से सरकारी खजाने को भी करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। पंजाब हुकूमत की सुस्त रवि शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। जी ठीक है जैन, आपका शुक्रिया। सरकारी और निजी जामियात की फैकल्टी के लिए सुनहरी मौका। HEC ने बैनुल-अक़वामी फंडिंग के लिए रिसर्च प्रपोजल तलब कर लिए। रिसर्च प्रपोजल पाक फ्रांस पेरोडोट मोबिलिटी ग्रांट प्रोग्राम के तहत फंडिंग के लिए तलब किए गए। प्रोग्राम पाकिस्तानी और फ्रांसीसी मुहक्किकीन को मुश्तरका तहकीकी सरगर्मियों के मौके फराहम करता है। ख्वाहिशमंद फैकल्टी मेंबरान 30 सितंबर तक अपने प्रपोजल HEC को जमा करा सकते हैं। आपको अपडेट करें कि सरकारी और निजी जामियात की फैकल्टी के लिए सुनहरी मौका। HEC ने बैनुल-अक़वामी फंडिंग के लिए रिसर्च प्रपोजल तलब कर लिए। रिसर्च प्रपोजल पाक फ्रांस मोबिलिटी ग्रांट प्रोग्राम के तहत फंडिंग के लिए तलब किए गए। प्रोग्राम पाकिस्तानी और फ्रांसीसी मुहक्किकीन को मुश्तरका तहकीकी सरगर्मियों के मौके फराहम करता है। ख्वाहिशमंद फैकल्टी मेंबरान 30 सितंबर तक अपने प्रपोजल HEC को जमा करा सकते हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि सरकारी और निजी जामियात की फैकल्टी के लिए सुनहरी मौका। HEC ने बैनुल-अक़वामी फंडिंग के लिए रिसर्च प्रपोजल तलब कर लिए। रिसर्च प्रपोजल पाक फ्रांस
पेरोडोट मोबिलिटी ग्रांट प्रोग्राम के तहत फंडिंग के लिए तलब किए गए। प्रोग्राम इन पाकिस्तानी और फ्रांसीसी मुहक्किकीन को मुश्तरका तहकीकी सरगर्मियों के मौक़े फराहम करता है। ख्वाहिशमंद फैकल्टी मेंबरान को 30 सितंबर तक अपने प्रपोजल HEC को जमा करा सकते हैं। सरकारी और निजी जामियात की फैकल्टी के लिए सुनहरी मौका है। HEC ने बैनुल-अक़वामी फंडिंग के लिए रिसर्च प्रपोजल तलब कर लिए। ख्वाहिशमंद फैकल्टी मेंबरान 30 सितंबर तक अपने प्रपोजल HEC को जमा करवा सकते हैं। प्रोग्राम पाकिस्तानी और फ्रांसीसी मुहक्किकीन को मुश्तरका तहकीकी सरगर्मियों के मौक़े फराहम कर रहा है। आपको बता रहे हैं कि सरकारी और निजी जामियात की फैकल्टी के लिए सुनहरी मौका। HEC ने बैनुल-अक़वामी फंडिंग के लिए रिसर्च प्रपोजल तलब कर लिए। रिसर्च प्रपोजल पाक फ्रांस मोबिलिटी ग्रांट प्रोग्राम के तहत फंडिंग के लिए तलब किए गए हैं। प्रोग्राम पाकिस्तानी और फ्रांसीसी मुहक्किकीन को मुश्तरका तहकीकी सरगर्मियों के मौक़े फराहम करते हैं। ख्वाहिशमंद फैकल्टी मेंबरान 30 सितंबर तक अपने प्रपोजल HEC को जमा करा सकते हैं। ब्रेकअप को देने से पहले मैं ज़रूर बातें करूंगा कि आपके 9 साल से लोकोमोटिव की मेंटेनेंस नहीं हुई थी। आपकी पावर प्लांट जो है वो तकरीबन कोई 8 दफ़ा उसका टेंडर जो है वो फाइल हो चुका हुआ था। ये अभी भी आप देखें और उसके बारे में फिर आपको बताऊंगा कि इन दोनों के ऊपर हमने क्या काम किया है। रोलिंग स्टॉक जो 2016 में ख़रीदा हुआ रोलिंग स्टॉक ZBKH जो जिसे 35 साल चलना चाहिए था वो 6 साल बाद पापड़ बन गया। आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 4 महीने की जो मेहनत थी, 4 महीने की मेहनत तो आपको नज़र आई होगी जब हमने 96 अर्निंग की 24-25 में आखिरी 4 महीनों में, और आखिरी 4 महीनों का रिकॉर्ड निकालें कि उसमें कितना हमने जो रेवेन्यू था उसको ऐड किया। आज 25-26 की खालिस्तन रेवेन्यू जब मैंने बात की एक दफ़ा तो बहुत सारे हमारे रेलवे के लोग भी इस पर यकीन नहीं कर रहे थे और कुछ हमारे कुलीग भी ये यकीन नहीं कर रहे थे कि हम 100 अरब क्रॉस करेंगे। ये 100 अरब की फ़िगर तो हमने बहुत पहले निकाल दी थी अगर आपको याद हो, लेकिन मेरे जहन में था कि हम 120 अरब तक जाएंगे। लेकिन मैं आपके पास वो फिगर रखूँगा पूरी कौम के सामने कि जो फिगर हमें हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट ने वेट करके दी है। इसके अलावा मैं अभी 115 अरब जो है हमारा आपस में अकाउंट जो है वो टैली हुआ है, लेकिन इसमें 2 से 3 अरब मज़ीद 15 से 20 दिनों में कुछ एंट्रीज डाल के हमें इंशाल्लाह ताला उसमें ऐड होगा। ये मैं अभी आप पूरे इतने बड़े फोरम के सामने ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये पैसे कहाँ से आए, फिर उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस, ये मैं सारे आपको ब्रेकअप देता हूँ ताकि ये 115 अरब मैं कह के तो यहाँ से निकल जाऊँ पतली गली से, ये मुनासिब नहीं है। तो पहला मैं आपको बता दूँ कि पैसेंजर ट्रेन में हमने जो अर्निंग की, और ये अर्निंग हमने इसलिए भी की कि हमने 9 जो ट्रेन्स थी जो हमारे पास ऑस्टेरिटी मेजर्स हमने अपनाए फरवरी में, जब आपको पता जंग शुरू हुई तो हमने भी उसको अपनाते हुए जहाँ पे हमारी ऑक्यूपेंसी भी कम थी और हमें उसमें नुकसान भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमने 9 ट्रेन बंद की। उसके बावजूद हमने तकरीबन 50.5 अरब रुपए की जो है वो इसमें अर्निंग की, जो कि पिछले से हम जो 24-25 थी उससे तकरीबन 5 अरब ज़ायद हमने इसको अर्न किया। इसी तरीके से अदर कोचिंग जो चीज़ें थी 2,925 वो हमने 3,185 यानी मिलियंस की बात कर रहा हूँ वो हमने अर्न की। फ्रेट के ऊपर मैं फिर वही कहूँगा कि 4 महीने जो मेरे थे 24-25 के, उसमें हमने आखिरी दिनों में करके तो उसको उस वक्त लेके गए थे 36 अरब पे, और नहीं मुझे आई नो 36 अरब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है 41 अरब जो है फ्रेट की है, जिसमें अंदर तकरीबन हमारा इजाफा जो है वो 4 अरब रुपए का है। ठीक है जी। और इसी के सेंड्री उसके अंदर आप देखें कि हमारी ज़्यादातर जो इसका ब्रेकअप है सेंड्री का, वो मैं बता देता हूँ कि हमने प्रॉपर्टी एंड लैंड में एक माइलस्टोन अचीव किया है कि 25-26 में 8,191 था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 11,996, यानी आप इसकी परसेंटेज देख लें। फिर स्क्रैप के ऊपर 102 था, आज 1966 है, यानी 2 अरब हमने उस पे अंदर, और फिर कमर्शियल के अंदर हमने तकरीबन 2 अरब, ये भी इजाफा है, और अदर्स के अंदर जो है वो हमने 316 297 की जगह। फिर एक
जो फिगर जो आपके ज़हनों में भी होगी, मेरे ज़हनों में भी है, वो भी सामने लेके आते हैं। जो है हमारी अदर इनकम, ये जो हमें 4 अरब कुछ करोड़ रुपए की जो जब हमें अपना फेयर बढ़ाना चाहिए था, 20% हमें फ्रेट में ऐड करना चाहिए था, 20% पैसेंजर में, अगर वो हम ऐड कर जाते तो आज 8 अरब फ्रेट में हम आगे होते और 8 अरब हम पैसेंजर में आगे होते। ये भी आप कैलकुलेशन कर लें इस पैसे के ऊपर। लेकिन हमने वो ना बढ़ाया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें 4,200 वो दिए। ये सारा टोटल मिला के हमारा बनता है 115 अरब। अब इसकी मैं थोड़ी सी आगे ग्रोथ का जिक्र करूंगा ताकि आपको ये इसकी परसेंटेज का भी पता चले। ये टोटल अर्निंग जो है 23-24 की 88 बिलियन 88 अरब है जी, फिर 25-26 में 92 अरब है जी, फिर अब जाके 115 अरब है। और इसकी ग्रोथ जो है एक साल के अंदर अर्निंग की वो है 24.19%। ये अर्निंग की ग्रोथ मैं बता रहा हूँ आपको इस सूरत हाल में जहाँ पे बड़ी मुश्किलात थी, उनका जिक्र भी मैं आगे चल के आपको करूँगा। फिर इसी तरीके से आप देखें कि जो हमारी फ्रेट की अर्निंग है ये 23-24 में 28 अरब थी और 24-25 में 31 अरब थी। अब जाके ये 41 यानी 41 अरब तकरीबन। इसकी जो ग्रोथ आई है फ्रेट के अंदर वो आई है तकरीबन 27.78%, यानी आपके 28% ग्रोथ इस फ्रेट के अंदर आई है आपकी। इसी तरह पैसेंजर की मुश्किल तरीन हालात में जहाँ ना पावर प्लांट थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया इसका लोकोमोटिव का क्या इशू था, उसके बावजूद मैं उस पर जाने से पहले मैं सेंट्री जो है उसके हवाले से बात करूँगा कि 2023-24 में 8,234 मिलियन था, 24-25 में 8,595 मिलियन था, आज 16,401 मिलियन है, 16,400। इसकी ग्रोथ आई है 91%। ये भी रेलवे की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। पहले जो आता था जिस हालत में पड़ी ज़मीनें होती थी उसी तरह दे देते थे आप। उसका जो तरीक़ाकार है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसी तरह पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो 23-24 में था 49 अरब और फिर आके